मोटिवेशनल लाइन कि ख्वाहिशें छोटी हो या बड़ी, उन्हें पूरा करने का दिल जिद्दी होना चाहिए। ख्वाहिशें छोटी या बड़ी, उन्हें पूरा करने का दिल तो जिद्दी होना चाहिए। ख्वाहिशें होती हैं सब, बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि उनको पूरा किया जाए, अकेले किया जाए, किसी के साथ पूरा किया जाए। लेकिन कई बार बस ये होता है कि कभी किसी का साथ मिलता है, कभी किसी का साथ नहीं मिलता। लेकिन ख्वाहिशें कैसी भी हो, बस उनको पूरा करने का दिल तो जिद्दी होना चाहिए। तो आपके अंदर भी ख्वाहिश है ना कि इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार भी सरकारी नौकरी लगना है, तो मेरे भाई वो जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने का दिल तो जिद्दी रखना पड़ेगा। अब आज की सुर्खियों की बात करें, नई दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस परेड समारोह में राजस्थान की झांकी किसको शामिल किया जाएगा और क्या क्या बात यहां से आती है। तो 21वें आईबीए वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024-25 के अंदर राजस्थान के किसी बैंक को अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया, कितने अवार्ड दिए गए, ये भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद यहां पर है राज्य सरकार ने जैविक उद्यान के वन्य जीव को गोद लेने के लिए दी मंजूरी, किसको मंजूरी दी और क्या क्या बात यहां से आ जाएगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, कब से कब और क्या क्या बात यहां से आती है। तो इसके साथ है कोटा में अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र की स्थापना की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी और क्या क्या बात यहां से आ जाती है। तो उसके साथ यहां पर राजविका एमएनआईटी जयपुर के मध्य हुआ एमओयू, किसके लिए एमओयू हुआ और क्या क्या बात यहां से आ जाती है। और इसके अलावा 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता की हो गई है शुरुआत, कहां से हुई है और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी आज की सुर्खियां और करते हैं अब इन सुर्खियों का एनालिसिस। जी हाँ जी, तो चलो कहते हैं सेशन की शुरुआत। सबसे पहले पहला प्रश्न यहाँ पर है कि नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह में राजस्थान की झांकी की किस कला का प्रदर्शन किया जाएगा, किस कला पर प्रदर्शन की जाएगी। तो नाम आ जाता है आपके उस्ता कला, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब आ जाता है साहब। अब देखो यहाँ से यदि मैं बात करूं, कहानी स्टार्ट होती है आपके 26 जनवरी की। 26 जनवरी वर्ष 2026 की बात करें, इस दिन अपना है गणतंत्र दिवस, यही तो है गणतंत्र दिवस। और मेरे गुरुओं, इस गणतंत्र दिवस के ऊपर यदि मैं बात करूं, एक तो हमारे यहां से आ जाता है कि राजस्थान की प्रगतिशील किसान को सम्मानित किया जाएगा। प्रगतिशील जो किसान है, इस प्रगतिशील किसान को सम्मानित किया जाएगा। अब किसको सम्मानित किया जाएगा, ये तो आप लोगों को कमेंट्स करके बताना कि राजस्थान के एक प्रगतिशील किसान है जिसका संबंध बेरी, नवलगढ़, झुंझुनू से आता है, उनको सम्मानित किया जाएगा। दूसरा यहां से आता है कि इस गणतंत्र दिवस के ऊपर हमारे यहाँ पे जो कर्तव्य पथ आता है, कर्तव्य पथ कहां पर, ये कर्तव्य पथ अपने नई दिल्ली के अंदर है। और इस कर्तव्य पथ के ऊपर यहां पर होगी आपके परेड होगी, यहां पर परेड प्लस यहां पे झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। यहां पे भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय एयरफोर्स, नेवी या इसके अलावा आर्मी की बात करें, इसके साथ एनसीसी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, उनके द्वारा परेड यहां पर की जाती है। विभिन्न जो बटालियन है उनके द्वारा परेड की जाती है। इसके अलावा विभिन्न जो राज्य होते हैं उन राज्यों के द्वारा यहां पर आपके किया जाता है झांकियों का प्रदर्शन। जी, यहां पर आपके झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाता है। और इसी झांकी प्रदर्शन के अंदर यदि मैं बात करूं कि वर्ष 2026 के अंदर राजस्थान की एक झांकी, राजस्थान की झांकी जो है ना, ये भी शामिल की गई। और राजस्थान की झांकी किस पे शामिल की गई है, तो ये शामिल की गई आपके उस्ता कला के ऊपर। जी हां, ये आ जाएगी आपके राजस्थान की झांकी शामिल की गई आपके उस्ता कला के ऊपर। सीधा सा प्रश्न यहां पर आ गया। जी हां, एक तो ये कि 26 जनवरी वर्ष 2026 को जो कर्तव्य पथ के ऊपर गणतंत्र दिवस के ऊपर जो परेड होगी, इसके अलावा आपके यहां पर जो होगा आपके झांकी प्रदर्शन, इसमें राजस्थान की किस झांकी को शामिल किया गया, तो उस्ता कला की झांकी को शामिल किया गया। अर्थात उस्ता कला को प्रदर्शित करते हुए यहां पे झांकी निकलने वाली है। और इसी 26 जनवरी को राजस्थान के एक प्रगतिशील किसान है उसको सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा, तो नाम आ जाएगा आपके संतोष खेदड़, शायद संतोष है ना भाई, किसको सम्मानित किया जाएगा, ये नाम आ जाएगा आपके संतोष खेदड़ का नाम यहां पर आ जाता है। गुरुजी ये तो ठीक होगी, लेकिन गुरुजी जब यहां पे नाम आया उस्ता कला का, तो थोड़ी सी एक दो बातें तो इसके बारे में बता दो। क्यों नहीं मेरे भाई, बता देता हूं। यहां से पहली चीज यहां से आती है कि उस्ता कला का संबंध बीकानेर से आता है। ये तो सबको पता है कि गुरुजी हाँ बीकानेर से आता। आप क्या नया बता रहे और बताओ, चलो बता देता हूं मेरे भाई। वर्ष 2023 के अंदर, वर्ष 2023 में इसे दिया गया था जीआई टैग। जी हां, जीआई टैग क्या है। दूसरे यहां से आता है कि गुरुजी उस्ता कला क्या होती है, तो ये आता है कि आपके ऊंट की खाल पर मीनाकारी होती है। ऊंट की खाल पर मीनाकारी जो होती है उससे कहा जाता है उस्ता कला। ऊंट की खाल के ऊपर मीनाकारी की जाती है या कलाकारी की जाती है, और उसी कलाकारी को कहा जाता है आपके उस्ता कला के नाम से जाना जाता है साहब। चलो ये बात यहां से होगी। इसके अलावा एक चीज और यहां से आती है, गुरुजी इस उस्ता कला को हमारे यहां पर लेके कौन आया था, बता सकते हो क्या। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि राजा राय सिंह और कर्ण सिंह की बात करें, ऐसा कहते हैं कि राजा राय सिंह व कर्ण सिंह के द्वारा, राजा राय सिंह व कर्ण सिंह ने उस्ता कलाकार बुलाए थे। कर्ण सिंह उस्ता कलाकार लेकर के आए थे। ये उस्ता कलाकार लेकर आए थे। अर्थात यदि ऐसा पूछा जाए कि बीकानेर के अंदर, क्योंकि प्रश्न अब ऐसे आने लगे, पहले तो प्रश्न आता था उस्ता कला का संबंध कहां से आता है, हमें तो समय के साथ बदलना पड़ेगा ना, हमें भी तो चीजें चेंज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर हमारी तो कोई सेटिंग है नहीं, हमें तो वहां पे पेपर पूरा ही करके आना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि हमारी तो ओमर सीट तो कोई भरेगा नहीं, हमारी ओमर सीट तो हमें भरनी है, और हमें भरनी है तो हमें इतना भरना पड़ेगा। पहले तो हम इतना पढ़ते थे कि उस्ता कला का संबंध किसके साथ आता है, बीकानेर का। सर जीआई टैग दे दिया गया, अच्छी बात है, ऊंट की खाल पर, अब इतना पढ़ना पड़ेगा कि जीआई टैग कब दिया गया, 2021 के अंदर। एक यहां से आता है गुरुजी, इसको लेकर के कौन आया था, तो ऐसा कहते हैं कि राजा राय सिंह और कर्ण सिंह के द्वारा पहली बार बीकानेर के अंदर उस्ता कलाकार जो होते हैं इनको लेकर के आए थे, और उसके बाद में यहां पर उस्ता कला का धीरे धीरे प्रसार हुआ था। इसके अलावा एक और आता है, इसे मुनवत कला भी कहते हैं, याद रखना। उस्ता कला की बात करें, एक आता है कि इसे मुनवत कला भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मुनवत कला भी कहते हैं। जी हां, मुनवत कला भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना कि मुनवत कला आ जाए कि मुनवत कला कहां की प्रसिद्ध है, तो मेरे गुरुओं ये भी आपके बीकानेर की है। जी भाई, तो यहां पर आ गया कि गुरुजी इसे मुनवत कला भी कहते हैं। और एक चीज और यहां से आती है कि गुरुजी इसी उस्ता कला की बात करें, इसका प्रमुख कलाकार कौन है, इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो प्रमुख कलाकार का जो नाम आता है, ये नाम आता है हिसामुद्दीन उस्ता। जी हां, ये नाम आता है हिसामुद्दीन
इसामुद्दीन उस्ता की बात करें, इसामुद्दीन उस्ता, और ये इसामुद्दीन उस्ता जो है ना, इसे मेरे भाई पद्मश्री दिया गया था 1986 में। जी हाँ, इसे दिया गया था 1986 में पद्मश्री। अब तो इतना भी याद रखना पड़ेगा कि इसके प्रमुख कलाकार कौन है, इसामुद्दीन उस्ता है, और 1986 में उसे दिया गया था आपके पद्मश्री। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी उस्ता कला को लेकर के, और इसी उस्ता कला के आधार पर राजस्थान की एक झांकी होगी, और राजस्थान की झांकी किसके ऊपर होगी, तो ये होगी आपके उस्ता कला के ऊपर। बस इतनी सी बात यहां पर आती है। लेकिन अब आपने कहा सर थेवा कला, तो बेटा ये कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला की बात करें, ये कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की, और इसके प्रमुख कलाकार कौन है ये भी आपको बताना है साहब। थोड़ा सा बता देना, ज्यादा नहीं बताओ तो बस। थेवा कला का प्रमुख कलाकार कौन है ये भी आपको ही बताना। इसके अलावा रास्ता बताएं सर जी, 4th ग्रेड फॉर्म भरते समय गलती से अनमैरिड कर दिया और एक बच्चा भी है, तेरी की, और मैं सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, अब क्या करूं सर, कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात तो नहीं कर देंगे। एक एफिडेविट बनवा ले बेटा, एक एफिडेविट बनवा ले कि गलती से वो इमितर की गलती से वैसा भरा गया, बल्कि मेरा ऐसा था, और वो मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले का जरूर होना चाहिए। जी हाँ, ताकि एक एफिडेविट बना लेना, ताकि दिक्कत नहीं हो। जी भाई, यहां से आ जाता दूसरा, इस कला प्रतापगढ़ की है, और यहां पर आता है कि गुरुजी इसके कलाकार कौन है प्रमुख, इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें, ये सोनी आ जाते हैं, नाथू जी सोनी और महेश जी सोनी। किसका नाम आता है, नाम आता है आपके नाथू जी सोनी। नाथू जी सोनी की बात करें, एक तो ये नाम आता है, और साथ साथ एक नाम और आता है, और वो किसका नाम, महेश जी सोनी का। वो किसका नाम आता है, नाथू जी सोनी, और एक नाम आता है महेश सोनी। महेश सोनी, इनमें से यहां से बेटा एक पर्सन और बनता है कि उस्ता कला की बात करें, उस्ता कला का जनक किसको कहा जाता है सब, उस्ता कला का जनक किसे कहा जाता है। और एक आता है, इनमें से एक कलाकार है जिसको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था सब, जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जी जी, तो यहां पर उस्ता कला की बात है सर, पीटीआई में पद भरे जाएंगे क्या, अभी तो कुछ भी नहीं बेटा, वही 1079 पद है, अभी तो कुछ नहीं है सब। जी, तो यहां पर महेश जो सोनी है, इस महेश सोनी को दिया गया था पद्मश्री। इनको दिया गया था पद्मश्री कब, ये तो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इतना सारा आपको आता है, इतना सारा आता है तो बता ही दोगे सब, इतना सारा तो बता ही दोगे। जी जी, राज परिवार की बात करें, जी जी बहुत बढ़िया। और यहां पर आ जाए किसकी बात करें, पद्मश्री दिया गया था 2015 के अंदर, और यहां पे नाथू जी सोनी की बात करें, इनको थेवा कला के जनक के रूप में जाना जाता है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है, और इसके प्रमुख कलाकार नाथू जी सोनी और महेश सोनी है, या सोनी परिवार को माना जाता है। और यहाँ पे महेश सोनी को पद्मश्री दिया गया था 2015 में। मथुरा कला की बात करें, ये आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है, और मीनाकारी की बात करें ये आपके जयपुर की आ जाती है। तो एक साथ इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो ले लो मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट पे चलते हैं आगे। जी हाँ, ले लो भाई, चलें आगे। नीचे की पट्टी हटाऊं क्या, एक मिनट, पट्टी कहां से हटेगी भाई, ये लो भाई, हट गई पट्टी, हट गई पट्टी, ले लो साहब यहां पर। चलें बेटा यहां से, जी मेरे बच्चों आगे चलते हैं। आगे देखो, ये यहां से आ गया, ये रहा दिल्ली परेड करते हुए पथ पर एक बार फिर से नजर आएगी राजस्थानी झांकी। पिछले साल नहीं मिली थी, इस बार राजस्थानी झांकी में बीकानेर की उस्ता कला जो है इसको शामिल किया गया है। और इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच आर्ट फ्रॉम विलेज विल बी शोकेस्ड इन राजस्थान टैबलेट्स एट द रिपब्लिक डे परेड सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नाम आ जाएगा उस्ता कला। अगला प्रश्न है, 21वें IBA वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन में विजेता का खिताब किस बैंक, राजस्थानी ग्रामीण बैंक को दिया गया। किस राजस्थान ग्रामीण बैंक को दिया गया, तो नाम आ जाएगा राजस्थान ग्रामीण बैंक। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब है। ये प्रश्न भी बहुत खतरनाक है, खास करके उस RS और SI वाले बच्चों के लिए, खास करके RS SI वीडियो पटवार जो है ना, इन बच्चों के लिए। गुरुजी ये क्या कहता है साहब, ये कुछ नहीं कहता, सीधा सीधा कहता है बेसिकली अभी क्या हुआ, अभी हुआ आपके मुंबई के अंदर एक कार्यक्रम। मुंबई घूम के चलते हैं। इस मुंबई के अंदर आपके यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और एक कार्यक्रम कौन सा था, ये था आपका 21वां IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड। बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड, टेक्नोलॉजी अवार्ड की बात करें, बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड, ये अवार्ड था साहब, अवार्ड 2024-25। ये अवार्ड यहाँ पे था, मुंबई में कार्यक्रम हुआ, और वो था आपके 21वां IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड। और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, बेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे यहाँ पर 5 अवार्ड दिए गए, 5 अवार्ड। और ये 5 अवार्ड किसको मिले थे, ये 5 अवार्ड जो मिले हैं ये मिले राजस्थान ग्रामीण बैंक को, राजस्थान ग्रामीण बैंक को अवार्ड मिले हैं। बहुत अच्छी बात है गुरुजी, राजस्थान ग्रामीण बैंक को अवार्ड मिले। अब पर्सन तो ये आता सर, ये राजस्थान ग्रामीण बैंक है कौन सा गुरुजी, राजस्थान ग्रामीण बैंक कौन सा है, क्योंकि किसी एग्जाम में पर्सन आया था राजस्थान ग्रामीण बैंक का, मुझे अच्छे से याद है 2024 की किसी एग्जाम में आया था राजस्थान ग्रामीण बैंक। गुरुजी क्या था, तो आपको बताऊं यहां से बेसिकली क्या था, यहां से हुआ क्या था। अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम लाई गई, यहां एक नोट लगा के कहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई, और इस योजना का नाम था एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसका नाम था एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलूं तो यहां पर इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक राज्य, इसको ऐसे भी बोल सकता हूं वन स्टेट वन रीजनल रूरल बैंक, 1 RRB, 1 स्टेट 1 RRB, ये भी कहा जाता है इसको, 1 स्टेट 1 RRB कहा जाता है साहब। जी, 1 स्टेट 1 RRB रूरल रीजनल रूरल बैंक की बात करें, तो ये यहां से आ जाता है, तो 1 RRB भी बोलते हैं। तो एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कॉन्सेप्ट आई, और इसी के तहत ये कहा गया कि ये कॉन्सेप्ट लागू कब किया जाएगा, ये लागू हुआ है आपके 1 मई वर्ष 2025 से। लागू कब हुआ, 1 मई 2025 से। और इसके तहत 26 जो ग्रामीण बैंक हैं, 26 ग्रामीण बैंकों की बात करें, 26 ग्रामीण बैंक है साहब, और 26 ग्रामीण बैंकों को क्या किया गया था, विलय किया गया था। 26 ग्रामीण बैंकों का विलय यहां पर किया गया। और इसी 26 ग्रामीण बैंकों के तहत यदि मैं राजस्थान की बात करूं, तो हमारे राजस्थान के अंदर 2 बैंक थे,
दो बैंक थे, एक राजस्थान मरुधरा बैंक, एक तो हमारे यहां पे था राजस्थान मरुधरा बैंक। जी हां, राजस्थान मरुधरा बैंक, एक तो ये बैंक था, और दूसरा हमारे यहां पर एक बैंक और था, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक का नाम था बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक बैंक ये था हमारे यहां पर, दो ग्रामीण बैंक थे, और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और एक नया बैंक बना दिया जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक। राजस्थान ग्रामीण बैंक, ये जरूर याद रखना। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक ये अस्तित्व में कब आया था, 1 मई 2025 में आया था। और इस राजस्थान ग्रामीण बैंक का निर्माण दो, नीचे की पट्टी क्यों लगा देते हो यार जी, इस राजस्थान ग्रामीण बैंक की बात करें, इसका निर्माण दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को करके किया था, राजस्थान मरुधरा बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन दोनों को विलय करके आपके एक बैंक बनाया गया था, और वही था आपके यहां से राजस्थान ग्रामीण बैंक। और बेटा अभी जो मुंबई के अंदर 21वां आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड जो था, यहां पर इनको बेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर 5 अवार्ड दिए गए थे। बस इतनी सी बात यहां पर आती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है साहब। जी हां, इतनी सी आ जाती है। तो ले लो स्क्रीनशॉट पे, चलते हैं आगे। चलें आगे। ओके जी, आगे देखो साहब। Which bank was awarded the title of winner in Best Digital Financial Inclusion at the 21st IBA Annual Banking Technology Award 2024-25? तो कौन सा जाएगा, राजस्थान ग्रामीण बैंक। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस जैविक उद्यान के वन्य जीव को गोद लेने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो नाम आ जाएगा आपके माचिया बायोलॉजिकल पार्क। ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब है। गुरुजी ये क्या कहता है सर, सेकंड ग्रेड में करंट अफेयर्स कितने महीने का आएगा, लगभग साल भर का। और भैया रीट में तो 2022 का भी पूछ लिया, रीट में तो 2023 का भी प्रश्न पूछा था। इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स में आपको कम से कम 2 साल तो रेगुलर, देखो करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है इसमें लगभग 2-2 साल तो आपको गुजारने होंगे। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको रेगुलर पढ़ना होगा। कई बार ऐसा लगता है ना कि सर लास्ट के 2 महीने में 20 दिन में पढ़ लेंगे। मेरे भाई लास्ट के 20 दिन में जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा हो ना, उनसे पूछना रीट में क्या हालत हुई थी। वो जाकर के पता क्या कहते हैं, सर प्रश्न ही नहीं आया। अरे भाई प्रश्न कहां से आएगा, लास्ट में 20 दिन पढ़ा था। वो बच्चा बावला थोड़ी था जो 2-2 साल से पढ़ रहा है। जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा था उसको पता है कि रीट में प्रश्न आया कि नहीं आया। लेकिन हाँ, लास्ट के 10 दिन में पढ़ोगे ना तो भैया मामला बिगड़ जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे बच्चों जो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, और रेगुलर के बिना इसमें मजा भी नहीं आएगा। जी गुरुजी ये क्या कहता है, ये कुछ नहीं कहता। ये भी मेरी तरह एकदम भोला सा पर्सन, बेचारा सीधा सा पर्सन है, भोला पर्सन है। किसी को क्या कह सकता है क्या, कुछ आपको लगता है कि मैं किसी को कुछ कह सकता हूं क्या ना। बस हाँ, ये जरूर है कि मुझे कुछ ना कुछ कह ही जाते हैं। ये अलग बात है कि मुझे कह जाते हैं, ये अलग विषय है। जी यहाँ आप में से कोई आता है वही कह जाता है कि गुरुजी ये है वो है वो है, और तेरी के मैं रुक जा मेरे भाई क्या कर रहा है, आ जाओ। तो यहां पर आता है, सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान, और इस राजस्थान में जैविक उद्यान की बात करता हूं। राजस्थान में जैविक उद्यान की हमारे यहां पर जैविक उद्यान कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, एक तो हमारे यहां पर आ जाएगा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। और अब तो भाई डर लगने लग गया, डेट के अनुसार भी पर्सन आ सकता है। तो एक तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान होगा, इतनी ले लेता हूं, और ये आपके उदयपुर में है। गुरुजी इसकी भी 1-2 बातें बता देता हूं। पहली चीज तो गुरुजी इसका उद्घाटन 12 अप्रैल 2015। इसका उद्घाटन कब हुआ, यदि किसी ने ज्योग्राफी में नहीं लिख रखा ना तो अपने ज्योग्राफी के नोट्स में अपडेट कर लेना। 12 अप्रैल 2015 ये कब आया था, इसका उद्घाटन हुआ था 12 अप्रैल 2015, और ये राजस्थान का पहला था। ये जो है ये आपके बंसधरा की पहाड़ियों पर है, बंसधरा की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर स्थित है। यहीं पर हम बात करें, यहीं पर आ जाएगी आपके राजस्थान की सेकंड लॉयन सफारी की बात करें, वो आपके यहीं पर आ जाएगी। यहीं पर आ जाएगा राज्य का प्रथम रेप्टाइल पार्क, राज्य का प्रथम रेप्टाइल पार्क की बात करें, वो भी यहीं पर है। तो मेरे भाई यहीं पर आपके एक बनाया गया लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर, एक आपके यहाँ पर लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर की बात करें, लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर है वो यहीं पर है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके क्या लाए जा रहे हैं, जिराफ भी यहाँ पे लाए जा रहे हैं। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की बात करें, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की बात करें गुरुजी, इतनी सारी बातें आती हैं विद डेट के साथ, 12 अप्रैल 2015। मेरी इकोनॉमी की बुक है ना भाई, राजस्थान भूगोल के लिए मेरी बुक, इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट सब कुछ शामिल है, इसमें योजना सब शामिल है, सब है बेटा। ऑनलाइन कबूल दें। अरे तेरी की कौन है रे सर, मैं आपकी क्लास देखता हूँ तो मम्मी ये बोलती है कि देख ये भी किसी का लड़का है जो इतना अच्छे से पढ़ रहा है। अच्छा हाँ मैं भी तो किसी का लड़का ही हूँ यार, सही बात है। इसमें तो मम्मी ने कहा गलत बोला, मम्मी को देखो, मम्मी कुछ भी बोल सकती है भाई। जी नंबर 2 की बात करें, मुझे नंबर 2 कौन सा है, नंबर 2 की बात करें, ये आ जाता है आपके माचिया सफारी 10 जनवरी 2016। नंबर 2 पे आ जाता है आपके माचिया सफारी की बात करें साहब, और ये माचिया सफारी गुलगुलो कहाँ, ये जोधपुर के अंदर है। और कब, 10 जनवरी 2016 को इसका उद्घाटन कर दिया था। और याद रखना अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कहा गया है कि वन्य जीव को गोद ले सकते हो, अर्थात यहाँ पर सरकार ने कहा कि इस माचिया सफारी के अंदर जो भी जीव रहते हैं उनकी देखभाल के लिए आप उन्हें गोद ले सकते हो। गोद लेने का मतलब है कि सरकार ने वहां का खर्चा डिसाइड कर रखा है। ओके भाई, सरकार ने खर्चा डिसाइड कर रखा है। आगे इन्होंने पिक्चर लगा रखी होगी, ये रहा। सरकार ने कह रखा है, जैसे कहा हिरणों की बात करके, एक हिरण को ऊपर महीने का 1800 रुपए का खर्चा आता है। अर्थात आपने किसी एक हिरण को गोद लिया तो वो कहेंगे आप हर महीने हमें 1800 रुपए दे दिया करो। अर्थात कहा कि एक हिरण रोज 6 किलो दाना और हरा चारा खाता है, 6 किलो, और इसके ऊपर रोजाना का 60 रुपए का खर्चा आता है। मतलब एक हिरण जो है ना, ये 1800 रुपए में आप लोग पाल सकते हो, उसको गोद ले सकते हो। जैसे भालू पे कहा कि भालू ने कहा कि एक माह में 15,000 रुपए में ले सकते हो जी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे शेर बाघ की बात करें, शेर के लिए कहा कि एक महीने का 75,000 का महीना है।
75,000 रुपए का खर्चा है, तो कोई गोद ले सकता है कि भाई साहब ये यहां से था, तो कहा कि अलग अलग। यहां पर देखो जीव के पिंजरे के आगे गोद लेने वाले का नाम अंकित होगा, राज्य सरकार ने दी मंजूरी, और आप जिस जीव को गोद लोगे उसके पिंजरे के आगे आपका नाम लिखा जाएगा। राजस्थान की तैयारी के लिए शामिल बेटा जी, ये यहां से आता है। तो वन्य जीव को गोद ले सकते हो, और ऐसा करने वाला ये पहला वन्य जीव अभयारण्य हमारा जैविक उद्यान हमारे यहां से बना। उसके बाद में गुरुजी सीक्वेंस वाइज नंबर तीसरा हमारा जैविक उद्यान कौन सा आता है, तो ये आता है आपके नाहरगढ़, 4 जून 2016। नंबर 3 पे आ जाता है आपके नाहरगढ़ जयपुर वाला, नाहरगढ़ जयपुर की बात करेंगे। और ये कब आया, तो 4 जून 2016 को इसका उद्घाटन कर दिया गया था। और इसकी बात करें तो यहीं पर थी आपके राज्य की फर्स्ट लॉयन सफारी, राज्य की प्रथम लॉयन सफारी की बात करें वो आपके यहीं से थी। उसके बाद में सीक्वेंस वाइज नंबर 4 की बात करें तो आ जाएगा अभेड़ा जैविक उद्यान। सर प्लीज आज कोई बात बताओ क्या हुआ सर, मैं आपका पुराना बाद में एक बार प्रश्न पूरा कर देता हूं। अभेड़ा जैविक उद्यान एक आ जाएगा आपके अभेड़ा जैविक उद्यान, और मेरे गुलगुलो ये कोटा के अंदर है, और इसका उद्घाटन हुआ था 18 दिसंबर 2021 को। इसके अलावा यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक आ जाता है मरुधरा जैविक उद्यान, जो कि बीकानेर में आता है, इसकी तिथि नहीं मिलती है। और एक आ जाता है पंचकुंड की बात करेंगे, पंचकुंड जैविक उद्यान, और ये आपके हैं पुष्कर के अंदर। पुष्कर कहाँ पड़ता है, अजमेर के अंदर। जी हाँ, तो राजस्थान में जैविक उद्यानों को सीक्वेंस वाइज पूछा जाए तो नंबर 1 पे सज्जनगढ़, नंबर 2 पे माचा सफारी, नंबर 3 पे नाहरगढ़, और नंबर 4 की बात करें अभेड़ा उसके अलावा है। और अभी माचा सफारी को लेकर के कहा कि यहाँ के जो वन्य जीव हैं उनको आप गोद ले सकते हो, और जिस पिंजरे में वो वन्य जीव होगा उस पिंजरे के आगे आपका नाम लिखा जाएगा। और हर एक जीव के लिए कहा गया कि भैया ये एक दिन में इतना सारा डाइट खाता है तो इतना महीने का खर्चा आपको इसका उठाना होगा। ये बात यहां से आती है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जी भाई अब क्या कहा, एक है सर मैं आपका पुराना गुलगुला हूं। जी भाई क्या कर रहा है पुराना गुलगुला, मैं आपसे पुराना गुलगुला हूं सर। एक बात बताओ, जब पेपर देखने लगता है कि हमें कुछ नहीं पढ़ा, इससे अच्छा है कि छोटा मोटा काम कर लें। नहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं कर सकते बेटा कि ये लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा। ये कौन आ गया लवी वाला, छोड़ो सुझा जाओ सर जी। ये लास्ट जनरेशन है, इनोसेंट मम्मी की, आने वाली मम्मी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बात है क्या, नहीं बेटा मम्मी हमेशा मम्मी रहेगी, चाहे कितनी जनरेशन आ जाओ। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी बीवी होगी, वो किसी बच्चे की माँ बनेगी, तो उस बच्चे की माँ बनेगी तो बच्चे की मम्मी बनेगी, तो क्या वो अपने बच्चे के लिए इनोसेंट नहीं होगी? यार अच्छा बोल गया ना। जी सर जी, मेरी भी सुना भाई, ये नेहा कुमारी सर मेरी सुनो प्लीज़ सर जी। मैंने RSCIT का एडमिशन ले रखा है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? LDC का फॉर्म भर सकती हूँ, भरना भाई। रिको का सिलेबस 11 से बिल्कुल अलग है, और 11 साइंस का एग्जाम है, तो मुझे 11 भी एग्जाम देना, और दोनों हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। चलो बढ़ो आगे मेरे बच्चों, आगे देखो ये रहा, इसको तो बता दिया मैंने। इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच बायोलॉजिकल पार्क वाइल्ड लाइफ हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर अडॉप्टेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो नाम आ जाएगा आपके माचिया बायोलॉजिकल पार्क, और ये आपके है जोधपुर के अंदर। अगला राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपके गंगानगर के अंदर। यहां पे लिखता हूं मैं गंगानगर, इधर लिखा मैंने गंगानगर। और इस गंगानगर की बात करें, इस गंगानगर की कम से कम 5-7 बातें तो आपको बतानी, इस गंगानगर की 5-7 बातें आपको बतानी है जो आपके एग्जाम को लेकर के आते हैं सब। ये क्या करेगा गुरुजी, एग्जाम पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था सर, पेपर में क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस आए तो क्या क्वेश्चन रीड होगा? भाई ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड का तो भगवान जाने ना क्या होगा, हमारे समझ में नहीं आ रहा कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करता है। आप 70 भी करके आओगे तो 75 मेरिट जाती है। अब पूछोगे क्यों हमारी भर्ती जाती है? अरे वाह की बात है, मतलब मौज कर दी। गुरुजी माली मम्मी मातारी क्लास देखा तो बोलो ना, आताली भाषा बढ़िया लगे। यहाँ सच्ची बता, माली भाषा ठीक सके, माली भाषा ठीक है, जब तो भाई बढ़िया बात है। देखो आज मेरी भाषा ऐसी बोलनी चाहिए जो सब अच्छी लगे, लेकिन हाँ कई बार खतरनाक होते हैं उस भाषा बोलने तो बहुत मीठी का, लेकिन मेरा मोटा बाण ऐसा मारेगा कि पूछो मत। मतलब मैंने टोंट मार जाएगा, मैं एक नहीं जानूँ, पिछले उन्होंने मुझे 1 महीने में इतने टोंट मारे होंगे पूछो मत। मतलब एक दिन में 50 बार टोंट मार दिए जाते थे। हाँ जी आ जाओ साहब, ये गंगानगर की बात करें यदि, एक तो आ जाए कि सर राजस्थान के अंदर किन्नू मौसमी और माल्टा की बात करें, इसका उत्पादन कहां होता है? गंगानगर में। एक आ जाए कि गुरुजी राजस्थान में कपास मंडी कहां पर है? जी हां, यदि राजस्थान में किन्नू मंडी की बात करें, ये किन्नू मंडी कहां पर है? गंगानगर में। एक आ जाए कि सर राजस्थान में हमारे यहाँ पर गाजर मंडी कहां पर है? तो गाजर मंडी जो है ना ये आपके साधुवाली में है। कहां पर है? साधुवाली गंगानगर में। और हाल ही में यहां पर हुआ था गंग नहर का, याद आ रहा है, गंग नहर का शताब्दी समारोह। जी गंग नहर का शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, शताब्दी समारोह का आयोजन किया था, जिसमें एज ए चीफ गेस्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। याद आ रहा है, गंग नहर के निर्माण को 100 वर्ष पूरे हो गए थे, तो गंग नहर के निर्माण में 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था आपके साधुवाली के अंदर। सब मिठू आप खिलाओ बेटा तब आ जाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा गंगानगर की बात करें, एक आपके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपके हैं केंद्रीय कृषि फार्म, यहाँ पर केंद्रीय कृषि फार्म भी है मेरे गुरु। केंद्रीय कृषि फार्म की बात करें, और यहाँ पर केंद्रीय कृषि फार्म 2 जगह पर है, एक तो है आपके सूरतगढ़ में, एक तो है आपके सूरतगढ़ के अंदर, और दूसरा और है कहां देखते हैं। इस सूरतगढ़ वाले की बात करें, पहले चीज तो आपको बतानी है इसकी स्थापना, देखते कौन बताता है। इसी सूरतगढ़ वाले की बात करें, एक आ जाएगा यह एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिकी कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिकी कृषि फार्म है। इसी यहां सूरतगढ़ वाले की बात करें, एक आ जाएगा यहां से आपके एक योजना की शुरुआत हुई थी। कौन सा कार्ड था वो? 1956
रूस के सहयोग से जी, 1956 रूस के सहयोग से जी। और दूसरा कहां पर है? जैतसर, चलो लिख देता हूं जैतसर जी। ये किसके सहयोग से था? ये कनाडा के सहयोग से था, ठीक है। सुतगढ़ की बात करें, एक आप यहां से एक योजना की शुरुआत हुई थी, यहां से आप एक योजना की शुरुआत हुई थी और वो थी मृदा को लेकर के हेल्थ कार्ड था ना, मृदा हेल्थ कार्ड था क्या? मृदा स्वास्थ्य कार्ड था ना जी। यहीं से आपकी एक शुरुआत हुई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें मेरे बच्चों, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और कब? तो ये भी आपको बताना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई। क्योंकि मैं डेट आपसे पूछ रहा हूं, मैंने बहुत बार पढ़ाया था, आपको कहता तो मैं फरवरी 2019 में ही बोल दूंगा भाई, सॉरी फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015 साहब। जी भाई, तो यहां से हो जाएगी आपकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी वर्ष 2015। और इसमें नारा क्या दिया गया था? इसमें नारा दिया गया था स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा और खेत हरा की बात करें, खेत हरा, ये यहां से आ जाएगा। इसके अलावा इसी सूरतगढ़ की बात करें तो इसी सूरतगढ़ में एक आ जाएगा सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट भी है, थर्मल पावर प्लांट की बात करें वो भी यहां पर आ जाएगा, जो कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये जो था ये अपना राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, सुपर थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछा जाए तो कौन सा है? सूरतगढ़। और इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ भी कहा जाता है। चलो गुरुजी ये तो यहां से हो गया। अब क्या हुआ? इसी गंगानगर की बात करें, इसी गंगानगर में यहां पर चल रहा है आपका, यहीं पर होगा आपके राज्य स्तरीय कृषक मेला, राज्य स्तरीय कृषक मेले का आयोजन किया जा रहा है और उसका नाम है किन्नू महाकुंभ। इसका नाम क्या है? किन्नू महाकुंभ की बात की जा रही है सर। किन्नू महाकुंभ का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, किसका? किन्नू महाकुंभ का। और यह आयोजन जो होगा ये होगा आपके 23 से लेकर के 25 जनवरी 2026, मतलब 23 से लेकर के 25 जनवरी तक किन्नू महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बस इतनी सी बात आ जाती है और कुछ भी नहीं है। दो चालू कर देंगे बेटा, मंडे से चालू कर देंगे। जी हाँ, तो गंगानगर किन्नू मौसमी माल्टा का उत्पादन यहीं पर होता है, कपास मंडी यहीं पर, किन्नू मंडी यहीं पर, गाजर मंडी की बात करें साधुवाली में, और यहीं पर गंगा नहर का शताब्दी समारोह का आयोजन यहीं पर किया गया था। इसके अलावा जी जैसे उत्तरी बिंदु की बात करें, गुरुजी बच्चे ने कहा सर, अनुज मीना कह रहा सर यदि आ जाए कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोना गांव, ये भी गंगानगर में 100%। राजस्थान का अनगार की बात करें ये भी गंगानगर को कहा जाता है। लैला मजनू की बात करें, मजाक की बात करें ये भी आपके गंगानगर में है। तो मेरे भाई बुड्ढा जोड़ मेले की बात करें ये भी आपके कहां लगता है? गंगानगर के अंदर ही। बुड्ढा जोड़ की बात करें जो ना वो भी आपके गंगानगर में 100% वहीं पर बेटा। तो अब यहीं पर आपके क्या हो रहा है? यहीं पर आपके केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ में और जैतसर में, यहीं पर सूरतगढ़ में थर्मल प्लांट है। इसके अलावा जैसे मैनावाली की, इसके अलावा राजस्थान के अंदर में पहली महिला संचालित जो सैनिटरी नैपकिन की जो प्लेट है वो भी आपके गंगानगर के अंदर ही है, वो भी गंगानगर में है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके यहां से आ जाते हैं साहब जी, ये बहुत सारी बातें यहां से आ जाते हैं। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी चलें आगे। एक बच्चा कह रहा है कोर्ट में जा सकते हैं बेटा, वंदन जोशी जा सकते हो मेरे बच्चे, 100% जा सकते हो। चलो आगे बढ़े यहां से। हाँ, बागोर सभ्यता की बात करें गुरुजी, बागोर सभ्यता जी, बरवर सभ्यता, हाँ ये गंगानगर में है। तो चलो आ जाओ साहब आगे बढ़ते हैं जी। ये रहा किन्नू महाकुंभ 23 जनवरी से आपके यहाँ पर होने वाला है, 23 से 25। उसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन है वेयर इज द स्टेट लेवल फार्मर्स फेयर द किन्नू महाकुंभ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो आ जाएगा आपके श्री गंगानगर के अंदर। अगर यहाँ पर है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा कोटा में अत्याधुनिक पशु आहार सेंटर की स्थापना किस संस्थान के सहयोग से की जाएगी, तो आ जाएगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। गुरुजी ये क्या कह रहा है? ये कुछ नहीं कह रहा भाई, सीधा सीधा बोलूं। सबसे पहले यहाँ पर यदि मैं बात करूं, हमारे यहाँ पर एक आता है राजस्थान, यहाँ पर एक नाम आता है राजस्थान डेयरी विकास निगम, हमारे यहाँ पर एक आता है राजस्थान डेयरी विकास निगम की बात की जाती है। और इसका उद्देश्य जो था राजस्थान में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना था और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, राजस्थान डेयरी विकास निगम। और स्थापना कब हुई थी? 1975 के अंदर डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई थी। अच्छी बात है साहब। उसके बाद में इस डेयरी विकास निगम का नाम परिवर्तन कर दिया गया, नाम परिवर्तन करके कर दिया इसका RCDF अर्थात राजस्थान कोऑपरेटिव राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये इसका फेडरेशन, ये इसका नाम कर दिया और ये नाम परिवर्तन किया गया 1977 में। तो हमारे यहाँ पर RCDF की बात करें, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें, ये 1977 से काम कर रहा है। नमस्ते भाई प्रणाम नमस्ते जी, ये 1977 से काम कर रहा है। अब ये क्या काम कर रहा है? ये जो RCDF है इसके द्वारा हमारे यहाँ पर एक पशु आहार संयंत्र की स्थापना की जा रही है, पशु आहार संयंत्र की स्थापना, इसकी स्थापना करेगा। और ये कहां? कोटा के अंदर। जी हां, ये कोटा में पशु आहार संयंत्र की स्थापना कर रहा था डेयरी विभाग के द्वारा या RCDF के द्वारा। एक सेंटर बनाया जाएगा, एक पशु आहार केंद्र होगा जिसके अंदर पशुओं के लिए आहार का निर्माण होगा। और ये कहां पर? कहां पर? कोटा के अंदर। और इसके लिए यहां पर सहयोग कौन कर रहा है? तो ये सहयोग कर रहा है आपके जीका का मतलब है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जीका। और इसी जीका के सहयोग से बता दूं एक चीज और आती है कि आपका जो नागौर है, इस नागौर में फ्लोरोसिस निवारण कार्यक्रम भी चल रहा है। निवारण कार्यक्रम यदि आ जाए कि नागौर के अंदर फ्लोरोसिस निवारण कार्यक्रम किसके सहयोग से? जीका के सहयोग से। और इसी जीका मतलब राजस्थान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से अब कोटा के अंदर आपके क्या स्थापित किया जाएगा? एक पशु आहार सेंटर की स्थापना की जाएगी कोटा के अंदर। और ये जो पशु आहार सेंटर होगा कोटा के अंदर, इसकी क्षमता है 150 मैट्रिक टन। जी हाँ, इसकी बात करें पशु आहार केंद्र की बात करें, इसकी क्षमता जो होगी ये होगी आपके 150 मैट्रिक टन।
मेट्रिक टन की क्षमता वाला बनेगा। जी ये तो इतना सा प्रश्न है, लेकिन यदि बात करें बच्चों, एक चीज और आता है सब। ओके बेटा, बायोलॉजी एक चीज और आता है यहां से गुरुजी, वो क्या? जीका वानिकी एवं जल संरक्षण परियोजना भी है। जी वानिकी एवं जल संरक्षण परियोजना भी जीका की। इसके अलावा वो है ना आपके जीका की वानिकी एवं जल संरक्षण क्यों, एक आपकी बात है ना राजस्थान बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, कौन सा है वो? 13 जिलों में 19 जिलों में, बताओ दिखा। यहाँ पे जीका के सहयोग से हमारे यहाँ पर एक और आता है, जीका के सहयोग से एक और आता है राजस्थान बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ है, शायद वो 13 जिलों में है। बताओ दिखा यहाँ से। जी एक सेकंड बताओ मुझे। बेटा पीटीआई में इंडिया का करंट अफेयर्स नहीं आता, सेकंड ग्रेड में इंडिया का करंट अफेयर्स नहीं आता मेरे बच्चे। गोविंद जी भाई बताओ यहाँ से कौन सा था वो कार्यक्रम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे सर, सिटी को लेकर के बहुत सीरियस है, क्या करूँ समझ में नहीं आ जाएगा बेटा यहाँ से। जी इसके अलावा एक तो ये मैंने आपसे पूछ लिया, इसके अलावा एक नोट लगा करके आपको और बता देता हूँ, और वो ये कि नोट लगा करके क्या, राज्य में पशु आहार केंद्र, नोट लगा करके पशु आहार केंद्र, कि हमारे यहाँ पर पशु आहार केंद्र कहाँ कहाँ पर है, ये नोट लगा करके है। जैसे एक तो है आपके लांबिया कला, एक तो कहाँ पर है आपके लांबिया कला में, लांबिया कला कहाँ पर है, लांबिया कला भीलवाड़ा, एक तो लांबिया कला भीलवाड़ा की बात करें यहाँ पर है साहब, ठीक है गुरुजी। और एक है आपके काला डेरा में, काला डेरा कहाँ पर है, जयपुर में। एक है आपके पाल में, पाल कहाँ पर है, जोधपुर में है। एक है आपके लालगढ़ में, ये लालगढ़ कौन सा है, बीकानेर वाला, कि बीकानेर के लालगढ़ में है। इसके अलावा और कहाँ पर भाई, तबीजी अजमेर में भी है, एक तबीजी अजमेर की बात करें यहाँ पर भी है। तो एक हो जाएगा नाम आपके नदबई की बात करें, नदबई भरतपुर की बात करें यहाँ पर भी है। इसके अलावा एक पाली के अंदर भी है। तो 3 4 5 6 7 हमारे यहाँ पे 7 पशु आहार केंद्र हैं। राजस्थान एफोरेस्टेशन एंड डाइवर्सिटी, राजस्थान 19 जिलों में। जी राजस्थान एफोरेस्टेशन एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अभी पूछूंगा भाई, तो यहाँ पर यदि पूछा जा राजस्थान पशु आहार केंद्र, पर्सन इंपोर्टेंट है, राजस्थान में पशु आहार केंद्र अभी कहाँ कहाँ पर है, लांबिया कला भीलवाड़ा की बात करें तो काला डेरा जयपुर में, तो पाल जोधपुर में, लालगढ़ बीकानेर में, तो नदबई भरतपुर में, तबीजी अजमेर में। तो इसके अलावा आपके पाली में भी है। इसके अलावा अब कोटा के अंदर भी इसकी स्थापना की जा रही है, किसके सहयोग से, जीका के सहयोग से। किसके सहयोग से, जीका के सहयोग से। इसके अलावा जीका के सहयोग से हमारे यहाँ पर एक आता है राजस्थान एफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था, जैसे बच्चे ने कहा। और ये पर्सन बहुत आता है कि राजस्थान पीटीआई का एग्जाम कौन दे सकता है, जिन्होंने बीपीए डिपेंड कर रखी वो। जी राजस्थान एफोरेस्टेशन एंड बायोडायवर्सिटी एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, और ये चलाया गया था आपके 19 जिलों के अंदर। किसके सहयोग से, जीका के सहयोग से। जी हाँ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पे जीका का एक प्रोजेक्ट, जीका के 2 प्रोजेक्ट, इसके अलावा हमारे यहाँ पर आरसीडीएफ की स्थापना कब हुई ये बता दिया, और हमारे यहाँ पे पशु आहार केंद्र कौन सा है ये सब आपको मैंने यहाँ पर बताया है। जी मेरे बच्चों ठीक है, तो लेना स्क्रीन से फिर चलते हैं आगे। जी भाई चलो आगे बढ़े। हाँ जी आगे देखो, with the collaboration of which institution will the Rajasthan Cooperative Dairy Federation establish a large scale animal feed plant in Kota। तो नाम आ जाएगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। अगला यहाँ पर है, राजीविका ने योजनाओं को प्रभावी मूल्यांकन एवं अध्ययन को मजबूत बनाने के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया, MNIT जयपुर। आज मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं जाऊंगा राजीविका के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत बार चर्चा कर ली है, आज मैं थोड़ा सा जाना भी है। तो जो राजीविका है, इस राजीविका के द्वारा एक समझौता किया गया है, एक समझौता किया गया, और समझौता किसके साथ है, MNIT। और MNIT कहां पर है, आपके जयपुर के अंदर है। अब आप कहोगे सर इस समझौते का उद्देश्य क्या है, क्योंकि पहले तो उद्देश्य तो नहीं आते थे कम से कम एग्जाम में, लेकिन अब तो उद्देश्य भी आने लगे। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि भाई राजीविका की योजना जो है ना, योजना का प्रभावी मूल्यांकन करना, प्रभावी, जी हाँ प्रभावी मूल्यांकन करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राजीविका के द्वारा यदि कोई योजना लेकर के आई जाती है, राजीविका हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम करती है। और इसी के तहत अब कहा कि हम जो योजना लेकर के आ रहे हैं, क्या ये सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका अध्ययन किया जाए, ताकि यदि कुछ कमियां रह गई हो उनमें सुधार किया जा सके। और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि जिनमें कुछ कमियां रह जाए उनमें सुधार करें, है ना। तो राजीविका ने कैसा कदम उठाया कि हमारे द्वारा यदि कोई योजना चलाई गई है और यदि इसमें कोई कमी है तो हम उसमें सुधार कर लें, ताकि आने वाले समय के अंदर यदि कोई समस्या पैदा होती है तो वो नहीं हो। और इसी के लिए यहाँ पर किया था। और राजीविका के बच्चे ने कहा सर इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बता देता हूं भाई, इसकी ब्रांड एम्बेसडर उनका नाम आता है रुमा देवी। और रुमा देवी की बात करें तो इनका संबंध आता है बाड़मेर से। अब ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ये तो राजीविका के ऊपर तो मैं एक विशेष क्लास भी लेकर के आने वाला हूं कि राजीविका के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं और क्या क्या बात यहां से आती है। लेकिन आज मैंने कहा ना आज थोड़ा सा जानना है, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी पे ही आज से 7 साल पहले, मतलब बसंत पंचमी के अनुसार आज से 7 साल पहले मेरे घर में एक छोटी सी गुड़िया आई थी। तो वो आज सुबह से स्कूल नहीं गई, वो सुबह से कह रही पापा पापा घर आओ, पापा घर आओ, पापा घर आओ, पापा घर आ जाओ। मतलब अभी तक 50 कॉल आ रही है कि पापा घर आ जाओ, पापा घर आ जाओ। तो पापा अब घर जाएंगे भाई। वो भी एक दिन तो होता है, बाकी दिन तो बेचारी इसको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुबह जगती है तब पापा घर से निकल जाते हैं, और रात के समय जब सो जाते हैं तब पापा घर पहुंचते हैं। मतलब महीने में 10 दिन तो ऐसा होता है कि उसको नहीं पता होता कि पापा कब आ रहे हैं।
या कब जा रहे हैं, 10 दिन ऐसा होता है, तो एक दिन तो होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा और इसके दिल से माफी मांगता हूँ भाई, मतलब मुझे भी फील होता है, लेकिन जी चलो तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, चलें जी गुलगुलो। हाँ जी, उसके बाद अगला यहाँ पे है कि विद विच इंस्टीट्यूशन हैज राजीविका पार्टनर टू स्ट्रेंथन द इफेक्टिव इवोल्यूशन एंड स्टडी ऑफ इट्स स्कीम की बात करें तो ये हो जाएगी आपके MNIT जयपुर। अगला यहाँ पर है 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये किया गया आपके सीकर के अंदर, सीधा सा पर्सन है 69वां यहाँ पर क्या राष्ट्रीय नेशनल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपको हिंदी वाला समझ में नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा नेशनल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका मतलब है अब समझ में आ गया गुरुजी, टूर्नामेंट जब आप जुलाई में स्कूल में गए होंगे तो सबसे पहले तो आपका स्कूल में टूर्नामेंट हुआ था, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट खेलने गए होंगे, उसके बाद स्टेट खेलने गए होंगे, उसके बाद नेशनल, तो नेशनल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, और इसका आयोजन जो है ये कहां, सीकर में किया गया। तो आ जाए 69वें की बात करें, 69वां नेशनल गेम की बात करें, स्कूल नेशनल क्रिकेट की बात करें, इसका आयोजन कहां पे किया गया, ये आपके किया गया आपके सीकर के अंदर। बस इतनी सी बात यहां से आता है। और यहां पर आपके यदि आ जाए कि गुरुजी मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि थे आपके परवेश साहिब सिंह वर्मा, ये थे परवेश साहिब सिंह वर्मा की बात करें। और परवेश साहिब सिंह वर्मा कौन है, तो वाइस सीएम है, उप मुख्यमंत्री है कहां के, दिल्ली के, वाइस सीएम है कहां के, दिल्ली के वाइस सीएम है। और ये आपके यहां पर आए थे कहां, झुंझुनू के अंदर। बस ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे जी मेरे बच्चों, चलें आगे। ओके भाई आगे बढ़ते हैं साहब। सर आपको हैप्पी बसंत पंचमी बेटा, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। जी मेरे बच्चों, हाँ जी ये रहा 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 और ये 19 जनवरी 2026 का आयोजन हुआ था कहां पर, आपके सीकर के अंदर। और यहाँ पर परवेश साहिब सिंह वर्मा जो है उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, ये मुख्य अतिथि यहाँ पर थे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने राज्य के पहले जामुन, सीताफल और आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया, उदयपुर के अंदर। तो उसके बाद है पशुपालन विभाग की ओर से बड़ली भैरू पशु मेले का आयोजन कहां पे किया जाएगा, जोधपुर के अंदर। तो उसके बाद पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में राजस्थान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो हो जाएगा आपके गोल्ड अवार्ड। तो भाई राजस्थान के किस जिला प्रशासन के द्वारा कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़े का नवाचार किया गया, राजसमंद। तो नेक्स्ट यहाँ पर है हाल ही में राज्य के किस अभ्यारण्य के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, तो आ जाएगा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उसके बाद हाल ही में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया गया, ये हो जाएगा आपका 12वां। और उसके बाद है मणिपुर में आज 69वीं नेशनल गेम्स, मतलब स्कूल नेशनल गेम्स अंडर 19 उस प्रतियोगिता में राजस्थान किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, सभी ने जीता था, ऑप्शन डी। तो मेरे बच्चों ये था अपना आज का सेशन, जहां पर पढ़ करके मजा आया होगा। तो बस अभी के लिए इतना सा, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।